आज की इस वीडियो में मैं महात्मा बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि महात्मा बुद्ध कौन थे और महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, महात्मा बुद्ध के माता पिता कौन थे और महात्मा बुद्ध का जीवन कैसे बीता। महात्मा बुद्ध की पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अतः आपसे निवेदन है कि महात्मा बुद्ध के जीवन गाथा को पूरी तरह और आज तक ना सुनने वाली कथा को जरूर सुनें। इस वीडियो में आप महात्मा बुद्ध की वो बातें भी जानेंगे जो आज तक शायद आपने कहीं ना सुनी हो। प्राचीन काल में समाज की जो व्यक्ति देखभाल करता था, यानी मुखिया की भूमिका निभाता था, उसे मनु से संबोधित किया जाता था। वह पूरे समाज का मन होता था। मनु अनेक हुए, अंतिम मनु वे हुए जो मनु स्मृति की वजह से विख्यात हुए। कहते हैं कि प्रथम मनु का चयन महादेव शंकर ने किया था। महादेव शंकर सनातन ज्ञान और सनातन सभ्यता को लेकर अवतरित हुए थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ही ऋषियों ने ध्यान साधना द्वारा अनुभूति किया और ऋग्वेद की रचनाएं लिखी। महादेव शंकर के ही दिए गए सभ्यता ज्ञान से ही सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई। विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु घाटी से हुए महापलायन के दौरान मनु के एक पुत्र इक्ष्वाकु पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इस स्थान का उन्होंने अवध नामकरण किया, यानी यहां वध नहीं हो सकता। उपरांत में अब इसका नाम अयोध्या हो गया। इक्ष्वाकु के ही वंश में श्री राम हुए और इसी वंश में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन भी हुए। सिद्धार्थ यानी बुद्ध इनके पुत्र थे। तत्कालीन ऋषियों ने ध्यान लगाकर पाया कि सिद्धार्थ पूर्व जन्म में ऋषि गौतम थे, अतः बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। पूर्व जन्म में गौतम ऋषि की अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, अगले जन्म में उस भाव को ही प्राप्त करता है। हमारे संस्कार विचार मरने के बाद हमारे साथ बने रहते हैं। इसी अनुसार ऋषि गौतम का भी पत्नी के प्रति विरक्त का भाव भावी जन्मों में बना रहा। इसी भाव ने बुद्ध वाले जन्म में पत्नी यशोधरा के प्रति आसक्ति खत्म कर दी और ऋषित्व भाव ने ग्रह त्याग के लिए प्रेरित किया। युवावस्था में सिद्धार्थ महल छोड़कर वन को चले गए। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान ऋषि अलर और उद्रक के आश्रमों में रहकर प्राप्त किया। उनके सानिध्य में कठोर साधनाएं की, पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सब सिर्फ व्यक्तिगत उद्धार के लिए है। वे पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। चिंतन मनन करते हुए वे उरुवेल नामक गांव में पहुंचे। वहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस स्थान की रमणीयता और गांव वालों का स्नेह ने उन्हें वहीं रुक जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। गांव की एक रमणीय सुजाता के हाथ से बनी खीर खाते हुए उन्होंने वहां बैठकर 40 दिनों तक ध्यान किया। अंततः उन्हें समाधान मिला। समाधान था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है, दुख के निवारण के उपाय हैं। बौद्ध दर्शन इसी समाधान का विस्तार है। प्रारंभ में यह मात्र दर्शन ही था, बुद्ध के विचार थे। लगभग 300 वर्षों के बाद यह दर्शन विचार धर्म बन गया। कलिंग युद्ध के दौरान द्रवित हुए मगध के राजा अशोक ने इसे धर्म का स्वरूप दिया। हिंसा से विरक्त होने का साधन उन्हें बौद्ध दर्शन में दिखाई दिया। इस दर्शन में शांति से जीने का मार्ग मिला। वह इस दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ अपने राज्य में अपितु विदेश में भी
इस दर्शन का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के साथ साथ अनेक प्रमुख भिक्षुओं को श्रीलंका, ब्रह्मदेव, वर्तमान म्यांमार, चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देश की ओर भेजा। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन ने बौद्ध संगीत महासम्मेलन का आयोजन किया था। बुद्ध का सारा प्रयास जीवन को मधुर बनाने के लिए था। वे सरल जीवन में विश्वास रखते थे, कर्म कांडीय जटिलताओं से भी दूर रहने का उपदेश देते थे। वे कहते थे कि अपने जीवन को व्यवस्थित और संयमपूर्ण बनाओ। हालांकि जीवन के अंतिम पहर में उन पर वैदिक ज्ञान का प्रभाव उभर आया था। वे उपनिषद तत्वों का समर्थन करने लगे थे। महापरायण के समय बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनंद से कहा था, मैं किसी को निर्वाण यानी मोक्ष नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार यही बुद्ध के अंतिम शब्द थे।